नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमारा पहला टॉपिक होगा व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। आज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है हम ये समझने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन ये हमने लिखा है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइड सर्विस फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। ओके, इतना आपको भी समझ नहीं आ रहा, मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताऊंगा, तो इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। पहले इसके की पॉइंट्स देखते हैं, फिर मैं आपको एक एक करके सब समझाता हूँ, ठीक है। ओएस मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज लाइक सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, provides a platform for executing user and application programs, ensure proper coordination between hardware and software components। ठीक है, तो मैं इसको भी बहुत ही इजी भाषा में अब आपको समझाता हूँ। इमेजिन करो कि आपके पास एक कंप्यूटर है, लेकिन अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो वह सिर्फ एक डेड मशीन है, उसमें कुछ नहीं कर सकते आप, सिर्फ डेड मशीन है। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में मीडिएशन का काम करता है। मतलब जो हमारे हार्डवेयर होंगे एंड जो यूजर होगा उनके बीच में मीडिएशन का काम करेगा। बिना उसके जो हमारा यूजर होगा हार्डवेयर हार्डवेयर से कुछ काम ही नहीं करा पाएगा। आप हार्डवेयर से ये थोड़ी कह सकते भाई ओपन हो जा चालू हो जा। जो उसको चालू करता है ओपन करता है वो ही ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। ठीक है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हम इसको कहेंगे। यूजर सीधे हार्डवेयर से बात नहीं करता, बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू करता है। अब इसे सिंपल एग्जांपल समझते हैं। मान लो आप अपने कंप्यूटर में क्रोम खोलते हैं, ठीक है। आप अपने कंप्यूटर में और क्रोम खोलते हैं। जब आप क्रोम खोलते हैं और यूट्यूब चलाते हैं, कुछ भी मतलब ओपन करते हैं, तो जो रिक्वेस्ट होती है जब आप उसमें क्लिक करते हैं तो रिक्वेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसको ओपन करता है। तो मुझे लगता है कि इस एग्जांपल से आपको समझ आ गया होगा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, और मतलब जो और ये की पॉइंट्स में ये बताया गया ऑपरेटिंग सिस्टम और क्या क्या करता है। सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देने का काम भी ये क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। ठीक है, मेमोरी एलोकेट जो अब हम क्लिक करते हैं, जैसे हमने ब्राउज़र में क्लिक किया, उसमें उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के पास रिक्वेस्ट जाएगी, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको खोलेगा। ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देता है उसको ओपन करने का, और उसकी मेमोरी जो एलोकेट एलोकेट होगी, मतलब जो सब प्रोग्राम हमने खोला है, जैसे ब्राउज़र खोला है, उसकी जो मेमोरी एलोकेशन का काम भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। ठीक है, इंटरनेट और इनपुट डिवाइसेस को मैनेज करता है, जो इंटरनेट और जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उनको भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। इंश्योर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन, ये तो पहले बताया मैंने, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना रहे, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करता है। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे आते हैं पोजीशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन कंप्यूटर सिस्टम। इसको इस तरह समझेंगे। अगर हम कंप्यूटर सिस्टम को लेयर्स में देखें तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा। पहले आएगा यूजर, फिर आएगा एप्लीकेशन प्रोग्राम, फिर आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर आएगा हार्डवेयर। ठीक है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एक ब्रिज की तरह काम करता है, इन सब के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को कनेक्ट करता है। ये यूजर है, ये हार्डवेयर है, इसके बीच में जो सॉफ्टवेयर है, इनकी यूजर की भी और हार्डवेयर के बीच में कनेक्टिविटी कौन करता है, ओएस। ओएस भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर जो हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम है उनके बीच में कनेक्टिविटी कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का मैनेजर ही होता है जो पूरे कंप्यूटर को, जो सिस्टम को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। इसको एग्जांपल में भी समझ सकते हैं, जैसे कि ये यूजर है। ठीक है, यूजर ने लैपटॉप, उसके पास एक सिस्टम है, उसमें क्लिक करता है, जैसे कि उसने ब्राउजर या एमएस वर्ड कुछ भी खोला, इनको जो ओपन करने का काम कौन करेगा, हमारा ओएस। ठीक है, ओएस जब इसको ओपन करेगा तो इसके लिए मेमोरी मैनेजमेंट करेगा, मतलब मेमोरी भी एलोकेट करेगा, सीपीयू को इंस्ट्रक्शन भी यही देगा, भैया ओपन होना है इसको, इसके लिए मेमोरी एलोकेट करनी है। ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के काम होते हैं। फिर जाके डायरेक्ट ये हार्डवेयर, मतलब जो हार्डवेयर होता है इनसे कनेक्ट होता है, मतलब सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देना, रैम से, स्टोरेज कितना लेगा, जो ग्राफिक कार्ड्स हैं, ये सब। ओके, मुझे लगता है कि इस एग्जांपल से आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। जैसे कि एंड कुछ एग्जांपल भी बता देता हूँ मैं आपको, जो हमारे बहुत ही फेमस सिस्टम्स लाइक विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस, ये सब हमारे बहुत ही फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है। मुझे लगता है कि इस वीडियो में आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में क्या होता है, कैसे काम करता है, ये समझ में आ गया होगा।
अब नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके और आगे बढ़ेंगे और कुछ नए टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।